यस, अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 3 करवाने लगी हूँ एम्पिरिकल फार्मूलाज के रिलेटेड। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, परसेंट कार्बन है जिसकी परसेंटेज गिवन है 57.82 और हाइड्रोजन है जिसकी परसेंटेज गिवन है 3.60% और यहाँ पर ऑक्सीजन की परसेंटेज पड़ती है 38.58%। तो अब अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है कि जो भी परसेंटेज है उसे कन्वर्ट करो ग्राम में। तो पहला, अगर ये परसेंटेज है किसनी 57.82, तो ये अगर मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट करूँगी इट बिकम सिंपल परसेंटेज को ग्राम में हो जाता है। ये हो जाएगा 3.60 ग्राम और ये हो जाएगा 38.58 ग्राम। तो पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने परसेंटेज में जो भी वैल्यू दे रखी थी हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। अब है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला आपको पता है, जो भी आपके पास गिवन मास है उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, उसके एटॉमिक मास के साथ। तो अगर जिनको नहीं पता, ये जो वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, ये जिसको हमने परसेंटेज से ग्राम में किया है, दैट ऑल ये हमारे पास क्या है, गिवन मास। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके लिए, कार्बन के लिए। कार्बन का गिवन मास कितना दे रखा है 57.82 और उसका एटॉमिक मास होता है 12। सिमिलरली हाइड्रोजन कितने हैं 3.60 और उसका एटॉमिक मास होता है 1। सिमिलरली ऑक्सीजन कितना गिवन है 38.58 और उसका एटॉमिक मास होता है 16। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 4.80 और ये आ जाएगा 3.60 और ये आ जाएगा 2.40। इस वे से हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दैट स्टेप इज सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो ऑफ मोल्स, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप चेक कीजिए कि जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले इनमें सबसे छोटी वैल्यू किसके लिए आ रही है। चेक करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू किसके लिए आ रही है, 2.40 इज़ द स्मॉलेस्ट वन। अब इस 2.40 को हम बाकी सब से क्या कर देंगे, डिवाइड। बाकी सब से क्या कर देंगे, डिवाइड। कार्बन की 4.8, तो स्मॉलेस्ट वाली कौन सी थी 2.4। मैं इसको दोबारा से करके दिखाती हूँ। ये हमारी, ये जो डाटा मैंने अभी लिखा है ये वाली वैल्यूज़ लिखी है मैंने। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, जैसे 4.8 है तो अब हम इसे सबसे स्मॉलेस्ट वाली कौन सी आई थी 2.4, यहाँ पर भी इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ 2.4 के, मतलब सबसे छोटी वाली को सबके साथ डिवाइड कर दो। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 और हाइड्रोजन के लिए आ जाएगी 1.5 और ऑक्सीजन के लिए आ जाएगी 1। अब ये वाला न्यूमेरिकल मैंने खुद लिया है क्योंकि यहाँ पर 1.5 आ रही है। हमारा जो लास्ट स्टेप होता है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए, वो बोलता है कि हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आनी चाहिए। यहाँ तो पॉइंट्स में आ रहा है, ये तो ठीक है, 2 ठीक है, 1 ठीक है, तो ये आ गया 1.5। तो अब इसको 1.5 से होल नंबर लाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, होल नंबर में। बट अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 और यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो आपकी रेशो जो अब बन के आएगी डेट इज़ 4 3 2, 4:3। तो आपका जो फॉर्मूला होगा एम्पिरिकल फार्मूला, डेट इज
कार्बन कितने आ रहे हैं? 4, हाइड्रोजन कितने? 3, और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 2। ठीक है, होप सो आपको अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।